हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जितने भी स्टूडेंट एमपीपीजीसीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। बेटा अपडेट क्या है, तो एमपीपीजीसीएल की अगर आप साइट पर जाओगे तो वहां पर आपको जो अपडेट मिलेगा वो मिलेगा आपके एग्जाम के सिलेबस के बारे में। आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था, सभी लोग आपका फॉर्म फिल कर चुके होंगे। तो ध्यान रखना, उसका सिलेबस जो है वो उन्होंने जारी कर दिया है और वो सिलेबस क्या क्या है उस पर अपन बात करेंगे। तो जब आप साइट पर जाओगे और जब आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको जो है असिस्टेंट इंजीनियर चाहे आपका जूनियर इंजीनियर, वहां पर आपको सिलेबस है वो आपका दिख जाएगा। तो जब आप असिस्टेंट इंजीनियर पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहां पर पहले अगर हम बात करें तो सबसे जो आपका कॉमन सिलेबस है उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कॉमन सिलेबस के अंदर जो ही न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट होगा आपके पास में रीजनिंग वाला पार्ट है, फिर आपका जनरल नॉलेज, फिर आपका जनरल इंग्लिश एंड नेक्स्ट क्या आपके पास में पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस जो है वो आपको पूछी जा सकती है। तो ये तो आपका ध्यान रखना है, ये आपका जनरल सिलेबस है जो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। प्लस अगर हम बात करें तो जो जूनियर इंजीनियर के सिलेबस में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर के अंदर जो है आपका पहला सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो आपको पूछा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल में अपन क्या पढ़ते हैं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल जो पढ़ते हैं ना अपन, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर कैसे निकालते हैं, वही सारी चीजें। चाहे आप एवरेज वैल्यू की बात करोगे चाहे आप आरएमएस वैल्यू की बात करोगे, तो यहां पर सारे टॉपिक आपको यहां पर दिए हुए हैं। एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, चाहे आपका मटेरियल साइंस है, वो सारा इसके अंदर पहले में दिया हुआ है। दूसरा सब्जेक्ट जो अगर वो दिया हुआ है वो है आपके पास में इलेक्ट्रिकल सर्किट, जहां पर आप नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में पढ़ने वाले हो। तो ये आपके पास में दो सब्जेक्ट है। प्लस आपका थर्ड सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो आपको मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया हुआ है, जिसको अपन पढ़ते हैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से ना। तो ये आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा थर्ड पर। उसके बाद में अगर आप जाओगे तो आपके पास में फोर्थ है इलेक्ट्रिकल मशीन। और अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर यहां पर टॉपिक में अगर आप देखोगे तो आपको डीसी मशीन पूरा आपको दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको दे रखा है पूरा, इंडक्शन मोटर आपको दिया हुआ है, आपके पास में सिंक्रोनस मोटर दिया हुआ है, प्लस यहां पर स्पेशल मोटर जो है वो भी आपको पूछा गया ना। तो यहां पर आपके पास में सारी चीजें आपको पढ़नी है। देखो फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर यानी क्या होगा आपके पास में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो यहां पर सिंगल फेज जो मोटर है वो भी आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन में बात करें। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका पावर सिस्टम का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या होता है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन वाला। तो यहां पर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपको एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में, तो यहां पर फॉल्ट से रिलेटेड या फिर आपका रिले, सर्किट ब्रेकर या फ्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको यहां से पूछे जाएंगे। और अगर उसके बाद में बात करें तो आप सभी को पता है कि जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा टफ भी लगता है मे बी, वो सब्जेक्ट है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो भी बेटा आपके सिलेबस में है। जबकि अगर हम बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एसएससी जेई के सिलेबस में नहीं है, इससे पहले वाला जो सिलेबस है वो एसएससी जेई के अंदर वो भी आपके पास में सेम रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड एनर्जी कन्वर्जन एंड एडिट जो है वो आपके पास में, ये सारी चीजें आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। तो ध्यान रखना, एक बार सभी लोग इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट भी डिस्कस कर रखे हैं, तो एक बार अपना सिलेबस जरूर चेक कर लें एग्जाम में जाने से पहले। पता चले कि आपका सिलेबस में आप कंट्रोल सिस्टम आप पढ़ाई कर रहे हो, कंट्रोल सिस्टम आप पढ़ रहे हो, सिग्नल सिस्टम आप पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, बेटा वो सिलेबस में नहीं है ना। तो अगर किसी भी एग्जाम को निकालना है तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप पहले उसका सिलेबस है उसको आप देखो कि सिलेबस में क्या क्या वो पूछेगा, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में अगर आप जाओगे इलेक्ट्रिकल कहां पर, असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर, तो अगर असिस्टेंट इंजीनियर का अगर आप सिलेबस चेक करोगे तो सिलेबस में जो सब्जेक्ट है वो दोनों सेम है। अगर आप देखोगे आपको बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको दे रखा है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ईएमएफटी है ना, कुछ सब्जेक्ट थोड़े से डिफरेंट है। पहला सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो आपका जूनियर इंजीनियर के अंदर था। नेक्स्ट यहां पर आपके पास में ईएमएफटी है, तो ईएमएफटी जूनियर इंजीनियर के सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो एई के सिलेबस में आपको ईएमएफटी पूछा जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सिग्नल एंड सिस्टम, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, नेक्स्ट है आपका पावर सिस्टम, और उसके बाद में अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, एनालॉग, डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स,
यानी कि अगर आप देखोगे तो यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां पर देखो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यहां पर आपको सिग्नल सिस्टम भी पढ़ना है, आपको कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ना है। तो बेटा एक बार अपना सिलेबस जरूर चेक कर लेना कि आप जूनियर इंजीनियर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप क्या कर रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो ना, तो वहां पर ये सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं। तो ये आपका अपडेट आया हुआ था, तो मैंने आपको यहां पर इन्फॉर्म कर दिया है। अगर हम बात करें कि एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट के बारे में जैसे ही आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा, उसका भी जो अपडेट है वो आपको बहुत जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।